नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शाह एक बार फिर से आपका टैली के हिंदी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने टैली में कंपनी क्रिएट करना समझा। मैंने आपको इसके पहले ये बताया था कि हम टैली में कंपनी क्रिएट करने के बाद ये देखेंगे कि एक्चुअली वो कंपनी क्रिएट कहाँ पे होती है। सो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम सेलेक्ट कंपनी बटन क्लिक करेंगे। सेलेक्ट कंपनी बटन क्लिक करते ही ये पाथ आपको मिलेगा। जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हैं जो अलग अलग कोडिंग की है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुकेश एंटरप्राइजेज मैंने ये कंपनी क्रिएट की थी जिसका नंबर है 10,000 और ये कंपनी नेम यहाँ पे आपके फोल्डर के रूप में सिचुएटेड हुई है। सो इसके बारे में मैं डीपली भी जाऊँगा आगे चल के, बट फिलहाल अभी मुझे केवल आपको इतना बताना है कि जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो वो किस रूप में आपके सिस्टम में क्रिएट होता है ना। अभी हम यहाँ से मूव करते हैं, अब हम टैली के गेटवे स्क्रीन पे आते हैं। सो कंपनी क्रिएट करते ही कंपनी क्रिएट होते ही आपकी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल बटन बार है जहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीसॉफ्ट लैंग्वेज कीबोर्ड एक्सेट्रा। देन ये एरिया आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बटन बार है। ये एरिया आपका वर्टिकल बटन बार है। ये इंटायर एरिया अगर देखेंगे तो ये आपकी मेन स्क्रीन है जहाँ पे आप लेफ्ट एंड राइट साइड भी देख सकते हैं मेन स्क्रीन। ये आपका इन्फो पैनल है जो नॉर्मली 5 पार्ट में डिवाइड है, लाइक प्रोडक्ट, वर्जन स्टेट, लाइसेंस एंड सर्विस, कॉन्फ़िगरेशन एंड कैलकुलेटर। और ये आपका कैलकुलेटर पैनल है। यहाँ पे अगर कोई भी आपको अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करना है, जैसे एग्जांपल ये लीजिए, तो आप यहाँ पे अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ ये आपका क्लोज बटन है। अगर आपको टैली को क्विट करना है तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं, टैली डायरेक्टली क्विट हो जाएगा। अगर आपको नॉर्मली इसको क्लिक नहीं करना है, आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो भी टैली क्विट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल क्यू करेंगे तो भी टैली बंद हो जाएगा। बट डिफरेंसेस कंट्रोल क्यू में क्या है, अगर आप कंट्रोल क्यू बटन प्रेस करते हो तो टैली आपसे ये पूछेगा नहीं कि मुझे क्विट होना है या नहीं होना है, टैली डायरेक्टली क्विट हो जाएगा। सो अब नॉर्मली हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो गेटवे ऑफ टैली में आपको करंट पीरियड, करंट डेट दिख रहा है। करंट पीरियड का मतलब ये है कि इस समय क्या एग्जैक्टली पीरियड सेट है टैली में। एग्जाम्पल लीजिए, अगर मुझे टैली का पीरियड चेंज करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड बटन बार पे पीरियड बटन क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं डिफाइन करता हूँ अगस्त 2016। तो जैसे ही मैं इंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे पीरियड चेंज हो गया, अगस्त 2016। सो जो बटन मैंने यूज किया वो बटन है पीरियड बटन। नाउ यहाँ पे आप करंट डेट देख रहे हैं। करंट डेट का मतलब जो इस समय करंट डेट सेट है। डेफिनेटली अगर मुझे ये भी चेंज करना है तो मैं डेट चेंज करके एंटर कर सकता हूँ। ना देखिए करंट डेट चेंज हो गया। अब नीचे आपको लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी दिखेगी, जिसमें पहली लिस्ट है नेम ऑफ द कंपनी की, उसके बाद है डेट ऑफ लास्ट एंट्री। नेम ऑफ द कंपनी का ये मतलब है कि जितनी भी कंपनी आपकी ओपन होगी उतनी कंपनी यहाँ पे दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कंपनी ओपन करता हूँ, डेमो क्लाइंट। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कंपनी ओपन है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे डेट ऑफ लास्ट एंट्री। सो आपकी जो भी लास्ट एंट्री की डेट होगी, जैसे एग्जांपल आपकी कंपनी में तकरीबन 10 से 12 महीने का डेटा है, बट आपकी डेट ऑफ लास्ट एंट्री है अगस्त 2016 की। मान लीजिए 16 अगस्त 2016 की आपकी एंट्री है, तो यहाँ डेट ऑफ लास्ट एंट्री में 16 अगस्त 2016 देखेगा। ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। नाउ अभी आप जरा राइट हैंड साइड में आ जाइए। राइट हैंड साइड में आपको नॉर्मली गेटवे स्क्रीन टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है मास्टर एरिया, जिसमें नॉर्मली आप अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है ट्रांजैक्शन, जिसमें आप अकाउंटिंग और इन्वेंट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है यूटिलिटी, इसमें नॉर्मली डेटाबेस अगर नया बनाना है या बैंकिंग से रिलेटेड फंक्शंस यूज करने हैं, जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन हो गया या चेक के प्रिंट आउट लेने हैं, तो यूटिलिटी सेक्शंस को यूज किया जाता है। नाउ लास्ट ऑप्शन है रिपोर्टिंग एरिया, जिसमें आपको मल्टीपल रिपोर्ट दिखेंगे इन टर्म्स ऑफ अकाउंट, इन्वेंट्री या टैक्सेशन के। नाउ अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको इन्फो पैनल में टोटल 5 सेक्शन दिखेंगे। पहला सेक्शन है प्रोडक्ट का, जिसमें टैली का अभी कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, टैली का प्रोडक्ट कौन सा यूज हो रहा है वो आपको दिखाता है। सेकेंड सेक्शन है वर्जन एंड अपडेट्स, इसमें टैली का ये लेटेस्ट रिलीज दिखाएगा। प्लस अगर आपने कोई TDL यूज किया है या कोई भी आपने अलग से फाइल बनवा के टैली में रखी है जो एग्जैक्टली टैली का पार्ट नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट टैली में नहीं आता है, तो वो आपको अपडेट मिलेगा। थर्ड सेक्शन है
लाइसेंस एंड सर्विसेज। लाइसेंस एंड सर्विसेज में अभी आपको यहाँ पे एजुकेशनल मोड में दिख रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एग्जैक्टली लाइसेंस आपका एक्टिवेट नहीं है, अदरवाइज आपको यहाँ पे टैली का सीरियल नंबर दिखता था। देन फोर्थ पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आपका टैली का सिस्टम नेम क्या है और आपका पोर्ट क्या है वो दिखता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप टैली का लाइसेंस एक्टिवेट करते हैं, मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया था हमारे इंस्टॉलेशन सेक्शन में, जब टैली सर्वर इंस्टॉल किया जाता है तो वह एक सर्वर नेम और एक पोर्ट क्रिएट करता है, जिसकी मदद से कोई भी क्लाइंट सिस्टम टैली को एज ए लाइसेंस सर्विस के थ्रू क्रिएट करता है। तो ये वही सर्वर नेम और पोर्ट है। और नीचे आप क्लाइंट सर्वर सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन आपको दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं ना। पांचवा पैनल मैंने ऑलरेडी डिफाइन आपको पहले किया था, कैलकुलेटर है, जिसमें आप आपके अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। अब मैं एक कंपनी है वो बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सर्ट कंपनी क्रिएट करता हूँ। सो सर्ट कंपनी क्रिएट होते ही ऑटोमेटिक आपको ऑप्शन दे देगा कंपनी बंद करने का। नाउ अभी आपने देखा कि हमें जब भी कोई भी एक्टिविटी करनी है तो हम बार बार बटन क्लिक कर रहे हैं, बट बटन के अलावा यहाँ पे कई सारे शॉर्टकट की भी हैं। जैसे अगर आप ये देखेंगे तो F1 एक शॉर्टकट की है। देन नीचे भी आप देखेंगे तो नीचे भी F1 दिया है, बट वहाँ पे एक सिंगल लाइन है। नाउ सर्टेन एरिया में आपको कई बार डबल लाइन भी दिखेगी। तो सबसे पहले मैं विदाउट लाइन, सिंगल लाइन और डबल लाइन का एक बार मीनिंग समझा देता हूँ। अगर कोई भी लाइन आपको नहीं दिखती है उस बटन के नीचे, तो इसका मतलब आप अगर वो डायरेक्ट बटन बाय कीबोर्ड प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्ले करेगा रोल। जैसे एग्जांपल मैं F2 प्रेस करता हूँ, या से एग्जांपल F2 मैंने प्रेस किया तो ऑटोमेटिक उसने डेट बटन दिया या डेट ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पे मुझे सर्ट कंपनी बाय कीबोर्ड यूज करना है, सो यहाँ पे सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन का मतलब होता है अल्ट, और अगर डबल लाइन है तो उसका मतलब होता है कंट्रोल। इसका ये मतलब है कि अगर मुझे सर्ट कंपनी क्लिक करना है तो मैं F1 प्रेस नहीं करूँगा, मैं अल्ट के साथ F1 दबाऊँगा। वहीं पे मान लीजिए अगर डबल लाइन होती तो मैं कंट्रोल के साथ F1 दबाता। सो जैसे ही मैं अल्ट के साथ F1 दबाऊँगा, ऑटोमेटिक कंपनी सर्ट का उसने ऑप्शन दे दिया। सो ये मैंने कंपनी सर्ट कर दिया। सो अगर आप सिंगल और डबल लाइन के हिसाब से देखेंगे तो आपको मल्टीपल शॉर्टकट की यहीं पे टैली में मिल जाएंगे। ओके, अभी हम चलते हैं फीचर सेक्शन में, जो कि आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है। इसे हम कंपनी फीचर करते हैं। प्रायतः कंपनी फीचर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं: अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। यहाँ पे आपको TSS फीचर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ये हालांकि अभी आपको हाइड में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी यूज़र ने पासवर्ड नहीं डाला है। जैसे ही आप कंपनी के यूज़र ने पासवर्ड डालेंगे ये फीचर भी एक्टिव हो जाएगा। एड ऑन फीचर, एड ऑन फीचर का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ अलग से कस्टमाइज़ करवाते हैं स्पेशली फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसके ऑप्शंस एड ऑन फीचर में दिखते हैं। सो हम अकाउंटिंग फीचर में जाते हैं। जैसे हम अकाउंटिंग फीचर में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग फीचर में भी मल्टीपल सेक्शन है, जैसे जनरल, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, कॉस्ट प्रॉफिट एंड सेंटर मैनेजमेंट, इनवॉइसिंग, बजट, बैंकिंग एंड अदर फीचर। सो जनरल में अगर आप देखेंगे तो जनरल में नॉर्मली आपको अकाउंट विद इन्वेंट्री यूज करना है या मल्टी करेंसी यूज करना है, वो आपको दिखेगा। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आपको बिल वाइज ट्रैकिंग रखना है कस्टमर और सप्लायर का। अदरवाइज आपको क्या यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज करना है, इंटरेस्ट आपको चेक करना है कि कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, वो मिलेगा। कॉस्ट प्रॉफिट में पर स्पेसिफिक ओवरहेड पे कितना आपका कॉस्टिंग गया है वो आपको दिखेगा। इनवॉइसिंग में आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट यूज कर सकते हैं। बजट एंड सिनारियो में आप आपका बजट मेंटेन कर सकते हो। बैंकिंग में आप चेक प्रिंटिंग कर सकते हैं, प्लस पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन है तो उसको आप बैंक के लिए यूज कर सकते हो। अदर फीचर में नॉर्मली आपका मल्टीपल मेलिंग डिटेल है, डेट इज एक ही अगर आपकी पार्टी है उसके अलग अलग एड्रेस है तो आप इनवॉइस में प्रिंट आउट कर सकते हो। कंपनी का लोगो आप दिखा सकते हैं। तो ये आपका अकाउंटिंग सेक्शन है। अभी हम इन्वेंट्री सेक्शन में आते हैं। तो इन्वेंट्री सेक्शन में नॉर्मली जनरल जो इसके पहले था वही है। स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में आपके बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या गोडाउन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप आपके कंपनी में प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑर्डर में अगर आपका परचेज ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर रिलेटेड वर्क होता है तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। इनवॉइसिंग सेम एज अकाउंटिंग सेक्शन की तरह है। परचेज मैनेजमेंट, जिसमें आपको एक सिंगल फीचर ही दिख रहा है, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। इसका ये मतलब है कि परचेज एंट्री करते समय अगर कोई
एडिशनल एक्सपेंसेस यहाँ पे लगता है तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। सेल्स में है मल्टीपल प्राइस लेवल, इसका ये मतलब है कि से एग्जांपल आपके एक ही प्रोडक्ट अलग अलग रेट पे सेल हो रही है, जैसे होल सेल हो गया, रिटेल हो गया, तो उसके लिए आप प्राइस लेवल को यूज कर सकते हैं। अदर फीचर भी आपके परचेज और सेल्स ऑर्डर से ही कनेक्टेड है, जिसमें नॉर्मली ट्रैकिंग है। देन इसमें एक अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब है अगर आप जॉबक यूज करते हैं या आप किसी थर्ड पार्टी का मटेरियल खुद लेके बनाकर उसको देते हैं, या आपको आपका रॉ मटेरियल का कोई सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स बनाना है तो आप किसी थर्ड पार्टी वेंडर को देते हैं, तो उसके लिए जॉबक यूज किया जाता है। नाउ अभी हम थर्ड में आते हैं, स्टैट्यूटरी सेक्शंस। तो स्टैट्यूटरी सेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, TDS, TCS, एलिजिबिलिटी कई चीज़ें दी गई हैं। तो ये सारे फीचर्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल में हम इसका डिस्कशन करेंगे। सो अभी इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप काइंडली लाइक करना मत भूलिए और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।